अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है कि कोई है इस नसीहत हासिल करने वाला। और बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मेरे भाइयों, हमारी कुरान गर्मी ग्रामर का जो है वो 5वां आज सेशन है, 5वां लेक्चर है। आज में इंशाअल्लाह जो है वो जमा बनाना सीखेंगे, जमा की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरे भाइयों जो हमारा रीकैप मैं वो कर देता हूँ। सबसे पहले मेरे भाई हमने देखा कि हुरूफ़ुल हिजा की तादाद 28 है और कई के मुताबिक 29 है। 28 वालों के नज़दीक अगर अलिफ पर ज़ेर ज़बर पेश में से कोई हरकत आ जाए तो अलिफ एज ए हमजा कंसिडर किया जाएगा। लिखने में अलिफ होगा लेकिन ऐसे कंसिडर हमजा किया जाएगा। उनके नज़दीक जो हुरूफ़ुल हिजा की तादाद 28 मानते हैं और अगर अलिफ पर कोई हरकत ना हो तो फिर अलिफ एज ए अलिफ ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद लफ्ज़ हरकत और हरूफ के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ की दो अक़साम है जी, एक है जी बा माना और एक है जी बे माना। हम अरबी इसलिए सीख रहे हैं कि हमने जो है वो कुरान सीखना है, तो इसलिए कुरान का कोई लफ्ज़ बा बे माना नहीं, इसलिए हम बा माना की तरफ आएंगे। बा माना में मेरे भाइयों सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी कालिमा। कालिमा उसकी एक अक़साम किस्म आती है। कालिमा की 3 अक़साम है जी, इसम, फ़िअल और हर्फ। और कुरान का हर लफ्ज़ जो है वो इसी 3 अक़साम से, या वो इसम होगा या वो फ़िअल होगा या फिर हर्फ होगा। पीछे सबसे पहले हमने फिर मुज़क्कर और मोनस, किसी चीज़ का मुज़क्कर या मोनस होना हमने उस देखा था। हमने देखा था कि अगर हमने मोनस की कुछ इक़साम देखी थी, हमने कहा था कि ये कोई इसम अगर किसी चीज़ में फिट बैठता हो तो वो मोनस है, लेकिन अगर वो मोनस किसी शक्ल में भी फिट ना बैठता हो तो वो एग्जैक्टली फिर मुज़क्कर है। उसके बाद हमने मुज़क्कर मोनस मुसन्ना बनाना सीखा। मुसन्ना बनाने के लिए हमने देखा कि आखिरी हरफ पर हमने ज़बर लगानी है और फिर अलिफ और नून ज़ेर नी का हमने इजाफा करना है, तो जो है वो मुसन्ना का ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह जमा। जमा की भी 2 अक़साम हैं। अच्छा मेरे भाई एक बात आपसे मैं करूं कि चले नबी, अब नबी की अगर हम जमा पढ़ें, अगर हम पढ़ेंगे जो हमें 3री 4थी क्लास में पढ़ाई गई, तो वो इसकी नबी की बनती थी नबियों, सादी जमा जिसे कहते हैं। लेकिन अगर वही हम थोड़ा सा आगे चले जाए 6th 7th 8th क्लास में चले जाए, उसमें जो है वो नबी की जमा में नबियों नहीं बल्कि अंबिया पढ़ाई गई। ठीक है जी। इस तरह एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल किताब जी। किताब भी जी हमें किताबों में पढ़ाई गई है, यानी छोटी क्लासेस में किताबों में पढ़ाई गई है और किताबें भी पढ़ाई गई। और अगर हम इसकी थोड़ी हाई जमा लेते हैं तो वो फिर कुतब बन जाता है। अब इसमें देखें जरा, लफ्ज वही है। अगर हम इसकी आसान एक जमा देखें, उसमें एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है? हमें फॉर्मूला नजर आ रहा है वाव और नून। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब पे ये फॉर्मूला रोड इस्तेमाल कर दिया है। हमने रोड को रोडो कर दिया है और पेंसिल को पेंसिलों कर दिया है। तो हमने ये फॉर्मूला जो है वाव और नून गुन्ना वाला, यानी पूरा लफ्ज लिखकर जो है वो वाव और नून का इजाफा, ये जमा का एक आप समझ लें तरीका है उर्दू जुबान में। ठीक है जी। ये उर्दू एक जमा का तरीका है कि किसी भी लफ्ज के जो है पूरा लफ्ज लिख के वाव और नून गुन्ना का इजाफा करते हैं। ये से आप कह लीजिए ये हल्की जमा है, यानी हल्की जमा है ये, यानी सिर्फ फॉर्मूले बनाने से बन जाती है। मैंने जो अंबिया कुतुब लिखा है इसमें देखें कि वो लफ्ज है उस तरह नहीं आ रहा, बल्कि लफ्ज को तोड़ दिया गया। इसमें अलिफ नहीं था, इसमें अलिफ लगा दिया गया। हमजा नहीं था, हमजा लगा दिया गया। इसमें एंड पे अलिफ नहीं था, अलिफ लगा गया। किताब को देखिए इसका अलिफ तोड़ दिया गया, कुतुब आ गया। तो ये जो है ये भारी जमा, इसे मैं आसान सा नाम दे रहा हूँ। और ये जो जमा है ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये तो फॉर्मूले की मदद से होगी और ये आपको याद करनी पड़ेगी।
तो इसी तरह जी यहाँ पे आ जाएगी जो आसान जो फॉर्मूले की मदद से जमा बनती है उसे हम कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम। और जो एक याद करनी पड़ती है जमा, वो है जमा मुकस्सर। अच्छा, इसमें मेरे देखें कि उर्दू जो है वो 60 से 70% जो है वो अरबी से मुशाबित रखती है, इसलिए अक्सर ऐसे अरबी में जमा आएंगी जो आपने पढ़ी होंगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब जो है मैं अच्छा जी जमा सालिम और जमा मुकस्सर है। जमा सालिम की जो दो अकसाम है, हमने पढ़ा था जी कि या तो इसम जो है वो मुज़क्कर होगा या फिर जी मुअन्नस होगा। इसी तरह इसके मुज़क्कर और मुअन्नस को जमा बनाने का जो तरीका है वो मुख्तलिफ है। मुज़क्कर वाले का आ जाएगा जी जमा सालिम मुज़क्कर, और दूसरी आ जाएगी जमा सालिम मुअन्नस। जमा मुकस्सर के आगे कोई अकसाम की हमें याद करनी पड़ेगी, फॉर्मूले की वजह से जो बनेगी उसकी दो अकसाम आएंगी, जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस। ठीक है जी। अब जो है वो हम इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं जी। तो फॉर्मूले में आ जाए जी, सबसे पहले तो जमा को मुज़क्कर एक वाहिद मुज़क्कर हम ले लेते हैं। अच्छा, वाहिद मुज़क्कर हम क्या ले लेते हैं? वाहिद मुज़क्कर हम ले लेते हैं जी किताब। किताब जी हमने एक वाहिद मुज़क्कर ले लिया। अब हमने जिसकी जमा बनानी है, हमें ये पता है ये मुज़क्कर है, तो ये जमा सालिम मुज़क्कर वाला जो फॉर्मूला उसमें पुट इन होगा। अच्छा जी, हमने इस तरह करना है जी, हमने मुकम्मल जो लफ्ज है वो लिख लेना है जी किताब, और हमने करना ये है कि आखिरी जो हर्फ है उस पर हमने लगानी है जी पेश वाव और नून अलिफ ना, किताबूना, ये इसका हमने इजाफा करना है। ठीक हो गया जी। मुकम्मल लफ्ज हमने वही लिखा, आखिरी हरफ हमने लगानी है पेश वाव और नून ज़बर ना का हमने इजाफा करना है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं जी, कलम। अच्छा जी, ये भी वैसे क्या आ जाएगा, आखिरी हरफ में क्या लगानी है जी पेश, पेश लगा ली, वाव और नून ज़बर ना को, काला मून। समझा गया? फॉर्मूला बड़ा आसान है। मुसन्ना में हमने जबर लगाई थी आखिरी हरफ पर और अलिफ नून से नी का इजाफा किया था। जमा में क्या है, हमने जी पेश लगानी है जी आखिरी हरफ पर, वाव और नून ज़बर ना का इजाफा करना है। मुसन्ना में आने की साउंड आएगी और जमा सालिम मुज़क्कर में जो है वो ऊना की आवाज आएगी, आनी ऊना, आनी ऊना। तो ये इंतहाई आसान है, और इसका और भी ले लें मसाल तो वो यही आएगी। तो इसका यानी एक मैंने बुनियादी जो स्ट्रक्चर था वो मैं आपको समझा रखी। अब आ जाते हैं जी जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। ये इसका मुज़क्कर का तो चल गया कि वाव और नून गुन्ना। अच्छा, ये जमा सालिम मुज़क्कर जो है इसके बनाने के दो तरीके हैं, उसका देखकर भी चल मैं आपको बता देता हूँ। जमा सालिम के दो तरीके जमा सालिम मुज़क्कर के, एक तो आ गया जी के पेश वाव और नून ज़बर ना, ठीक होगा जी। एक और है, वो है कि आखिरी हरफ आप लगानी है जेर या और नून अलिफ ना, मुशरिकी ना, ना आखिरी हरफ पर जबर जेर, ये फिर इस पे जज़म आ जाएगी, या और नून ज़बर ना। दो तरीके हैं जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के, या तो आखिरी हरफ पर पेश वाव और नून ज़बर ना, या फिर जेर आएगी फिर या और नून ज़बर ना आएगा। कुरान में दोनों चीजें इस्तेमाल होंगी, दोनों जबर के लिए, ये दोनों जो है वो एज ए जमा के लिए इस्तेमाल है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। मुशरिक, मुशरिकात। अब इसको बनाते हैं जी, पहले फर्स्ट टाइप से बनाते हैं जी। तो आ जाएगा जी ये मुशरी, काफ आ जाएगा जी। हमने क्या देना जी, आखिरी हरफ पर लगानी है जी पेश, पेश आ गई जी वाव और नून ज़बर ना का हमने इजाफा करना है। मुशरिकून, दो से जायद मुशरिक, ये इसकी पहली टाइप आ गई। कुरान में मुशरिक की जमा के लिए कॉल जो है वो
लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ वो। अच्छा, काफ। अब हमने दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था जी, जेर लगनी है आखिरी हरफ पर। आखिरी हरफ पर हमने कही थी जेर, या और नून जबर ना, या पर आ जाएगी जज़म, उन्होंने लिखना मुशरिकीना। ये जमा काफी इस्तेमाल हुई है कुरान में, मुशरिकीना, मुनाफिकीना, मुमिनीना, और मुमिनूना भी इस्तेमाल हुई है, मुनाफिकूना भी इस्तेमाल हुई है, मुशरिकूना भी इस्तेमाल हुई है। तो ये दोनों जो ये जो जमा है ये ठीक है, दोनों कुरान में इस्तेमाल हुई है। ठीक हो गई, जमा सारी मुज़क्कर की दो इकसाम वो हमने कर ली है, और उसमें ये ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं जी, हम ले लेते हैं जी सालिहा। सालिहा ले लिया जी हमने, बोलता एंड पे आ रही है जी। वो काटना पड़ेगा। अच्छा जी, अब जमा सारे मोनस के लेते हैं सालिहा एंड पे गोलता, ये पता चल गया कि ये जो है ये मोनस है, इसकी बना देते हैं जी मुकम्मल जो हरफ वैसे ही लिख लेंगे हमने। अच्छा, गोलता जो है ये खत्म हो जाएगी, ये नहीं आएगी। अच्छा जी, साले, आखिरी हरफ पर लगानी है जी जबर, और उसके बाद हमने अलिफ और जो है वो ता का इजाफा करना, सालिहात। गोलता खत्म हो जाएगी, आखिरी हरफ पर आएगी जबर और अलिफ और ता का इजाफा करना। ये जमा सालिम मुअन्नस है। ठीक, जमा सालिम मुअन्नस में आएगा जी आत की आवाज। अब एक और ले लेते थी मुस्लिमा, मुस्लिमा, मुस्ली। अच्छा देखिए, ये मुकम्मल हो जाएगा मुस्ली, आखिरी हरफ पे क्या लगानी जरा, क्योंकि ता जो खत्म हो जाएगी। मुस्ली, अलिफ, अलिफ लगाएंगे, और हम आखिरी हरफ पर जबर और अलिफ और ता, मुस्लिमा, दो से ज्यादा मुस्लिमा। तो इसी तरह जो है वो मुख्तलिफ आ जाते हैं। अब ले लेते हैं जमीला, जमीलात। तो ये है जमा सालिम मुअन्नस, और ये बहुत आसान है। जमा सालिम मुज़क्कर के भी मैंने दो बता दिए आपको, मैं दोबारा देता हूँ। दो तरीके जिसके, एक तो है जी के पेश वाव और नून ज़बर ना, और दूसरा है जेर और या नून ज़बर ना। और जमा सालिम मुअन्नस का जो है वो एक तरीका है, वो है कि जबर, अलिफ और ता, ये इसका तरीका है। ठीक है जी। तो जमा सालिम मुज़क्कर, जमा सालिम मुअन्नस की भी हम थोड़ी सी और मशक कर लेते हैं, ताकि मजीद जो है वो। जब सारे मुज़क्कर पे आते हैं, कोई मुज़क्कर लफ्ज ले लें। अगर आप ले लें जी, मुज़क्कर ले लें, बाब, दरवाजा, मुज़क्कर है जी। अच्छा जी, अब इससे बनाएंगे जी जमा, बा, ऐसे बा, और बा पे हमने कहा था कि आखिरी हरफ पे जो है वो पेश आए, तो यहाँ पे लगा देंगे पेश, वाओ और नून ज़बर, बाबूना, दो से ज्यादा। इसकी दूसरी अगर हम टाइप पे बनाए तो वो बन जाएगा जी बा और आखिरी हरफ पर जेर या उनगुना, बाबीना। ये दोनों ठीक है। ठीक है, आगे। अच्छा जी, और ले लें जी कुर्सी,
कुर्सी, कुर्सी को अगर हम करें जी जमा, ये मुज़क्कर है क्योंकि इसमें जो है वो कोई भी जो है वो चीज मुअन्नस की कोई भी इसमें शक्ल नजर नहीं आ रही, तो कुर्सी को भी आखिरी हरफ जी या है। या पे हमने देखा था कि आखिरी हरफ पे हमने लगानी थी पेश वाव और नून ज़बर। कुर्सी यूना, दो से जाए कुर्सी। दूसरे किस्म में अगर हम बनाए तो हम इधर लिख लेंगे जी कुर्सी कुर्सी ही ना, कुर्सी ही ना। अच्छा जी, अगर हम एक और ले लेते हैं जी, वो ले लेते हैं सालिहा। सालिहा का बन जाएगा जी साले, आखिरी हरफ हमने लगानी है जी पेश, पेश लगा दी वाव और नून ज़बर ना, सालिहून, और इधर बन जाएगा जी सालिहीन। ठीक हो गया जी। मुस्लिम, मुस्लिम मून और मुस्लिमीना, और बी ले ले, यही इसका सेम फॉर्मूला है। अब आ जाए जी मुअन्नस की तरफ। मुअन्नस में हम सबसे ले लेते हैं गुरफा। गुरफा कहते हैं कमरे को, हमने देखा गोलता एंड पे आती है, यही मुअन्नस हो गया गुरफा। गुरफात, ठीक हो गया जी। हर्ब, हमने देखा था कि अरब जो है वो जंग को भी मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, इसका बना लेते हैं जी हर्ब। हर्ब का आ जाएगा जी वही सारा फॉर्मूला आ जाएगा, हर्ब बाद दो से जायद चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मुनाफिका, मुनाफिका तागी बोल में आखिर का, इसकी हम बना लेंगे जमा सालिम मुअन्नस मुनाफिकात। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक और ले लेते हैं जी अच्छा, तो ये है ये इसका जमा सालिम मुज़क्कर जमा सालिम मुअन्नस का, मेरे ख्याल से आपको शायद पता चल गया होगा कि इंतहाई आसान है। अब जो है जरा हम जमा सालिम मुकस्सर की तरफ आते हैं। जमा सालिम मुकस्सर, ये समझे कि आपको याद ही होगा। जमा सालिम मुकस्सर आ जाते हैं जी जमा सालिम मुकस्सर। पहले ले लेते हैं जी कलम। हमने अब उर्दू में आपने जरूर पढ़ा होगा अकलाम, किताब, ये उर्दू वाले ही सारे इस्तेमाल होते हैं। कुतब, हद, हुदूद, और इस तरह जाहिल का हो गया जुहला, और भी मरीज का हो गया जी मर्ज का हो गया जी अमराज, और शरीफ का हो गया जी शुरफा। और इस तरह अब उर्दू की जो वाहिद जमा है उसे आपको करेंगे तो आपको पता चल जाएगा
जमा सालिम मुकस्सर हुई है। मुकस्सर जो है ये उर्दू वाले वाहिद जमा है, ये जो है आपको याद करने पड़ेंगे। ये इतने मुश्किल नहीं है, उर्दू वाले जो आपको वाहिद जमा आते हैं वो आप उसे याद करें तो जो है आपको इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। इसका इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि आप अक्सर अल्फाज आपके सामने आएंगे तो आपके सामने तो पता ही चलेगा यार ये तो हमें आते ही थे। देख लेते हैं जी। कलब, कुलूब, सारे उर्दू वाले ही हैं और तो बाकी सारे वही हैं। जमा सालिम मुकस्सर जो है उर्दू वाले हैं वो आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे। तो आज का जो हमारा कुरान दर्स है वो यही अल्लाह ताला जो वाकई में फरमाए और जो हमने आज पढ़ा है जो सीखा है उसे हमारे दिल में महफूज कर दे। सुब्हानक व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैरन।